बहुत अच्छे लड़के हो, है ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे प्यारे। मेरे प्यारे दोस्तों, आलिया, जिसका पति दूर किसी अन्य शहर में काम करता था और आलिया अपने सास ससुर के साथ घर में रहती थी। उन्होंने घर में एक कुत्ता भी रखा हुआ था जो ज्यादातर दरवाजे के करीब ही लेटा रहता था। आलिया अक्सर बैठकर उसे ध्यान से देखती रहती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों उसके मन में अजीब सी हलचल होने लगी थी। एक शाम उसने फैसला किया और दवाई की दुकान पर चली गई। वहां से शक्ति बढ़ाने वाली दवाएं खरीदी। दुकानदार ने सिर्फ चेतावनी दी कि सावधान रहना, ये काफी मजबूत हैं। आलिया चुप रही। दवाएं लेकर घर वापस आई। घर पहुंचकर उसने एक दवा दूध में घोल दी और शाम ढलते ही वो दूध अपने पालतू कुत्ते को पिला दिया। उसके बाद कुत्ता हेलीकॉप्टर बन गया और हवा में कैसे उड़ा, जानने के लिए दोस्तों आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। यह सच्ची घटना पाकिस्तान के सिंध प्रांत की है। यहां आलिया नाम की एक युवा महिला रहती थी जो बेहद आकर्षक थी। उसकी शादी हाल ही में असद नाम के एक युवक से हुई थी। असद की उम्र 26 साल थी और आलिया की 22 साल। इनकी शादी को ज्यादा समय नहीं बीता था और इनके यहां अभी कोई संतान भी नहीं थी। शादी के कुछ हफ्तों बाद ही असद अपनी नौकरी पर चला गया। आलिया अपनी सास फातिमा, ससुर मोहम्मद और एक देवर जावेद के साथ रहती थी। लेकिन असद के कई महीनों तक न लौटने से आलिया धीरे धीरे व्याकुल होने लगी और अकेलापन महसूस करने लगी थी। उसके लिए एकाकी जीवन बहुत कठिन हो गया था। वो रात देर तक छत को ताकती रहती, करवटें बदलती रहती थीं। असद जो 6 महीने में एक बार ही घर आता था, कभी कभी तो पूरे साल भी नहीं लौट पाता था। पति के बिना आलिया बहुत अकेली महसूस करती थी और अक्सर उसकी यादों में खोई रहती थी। वो शांत और उदास सी बैठी रहती। उसकी सास जब उसे इस हाल में देखती तो क्रोधित हो जाती। वो अक्सर आलिया को ताने देती और कहती, तेरा ध्यान कहाँ भटकता है? तू बस यूं ही बैठी रहती है, घर का कोई काम काज नहीं करती। आलिया की स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि वह न तो अपनी सास की बातों का उत्तर दे पाती थी और न ही कुछ करने की ऊर्जा जुटा पाती थी। बस यूं ही बैठी रहती। घर के अंदर अब आलिया को अपने पति की याद बहुत तड़पाने लगी थी और वह उसके साथ समय बिताने की इच्छा महसूस करती थी। उसका दिल हर समय निकटता की तलब करता था। घर में देवर भी था, लेकिन लज्जा की वजह से उसके साथ कोई निकटता नहीं बना पा रही थी। उसके साथ हंसी मजाक या ऐसा कोई संबंध नहीं बना सकती थी। उसे शर्म आती थी और डर लगता था कि मजाक में कहीं कुछ अनुचित न हो जाए। तो इसी विचार में वह चुपचाप बैठी रहती और कभी कभी तो उसकी सास उसे फटकार देती। जब असद छुट्टी पर घर आता तो आलिया प्रसन्न हो जाती थी और किसी फूल की तरह खिल उठती थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। वह 12 से 15 दिनों को ऐसे जीती थी जैसे उसे सारी खुशियां मिल गई हों। असद के साथ बिताए हर पल में उसे शांति मिलती थी और वह चाहती थी कि यह समय कभी समाप्त ही न हो। मगर कुछ ही दिनों में वो पल भी आ जाता जब असद के लौटने का दिन तय हो जाता। जैसे ही उसकी वापसी का टिकट बनता, आलिया अंदर से पूरी तरह टूट जाती थी। जाने से पहले जब असद उसके सामने आता तो वह अपने आंसू रोक नहीं पाती और आंखों से आंसू बहने लगते। रोते हुए वह कहती, आप मत जाइए, यही तो हमारा समय है साथ जीवन बिताने का। इसी समय में आप मुझे छोड़कर चले जाते हैं। आपके बिना मेरा मन कहीं नहीं लगता। मैं आपके बिना पूरी तरह अकेली महसूस करती हूं। लेकिन असद भी मजबूर था। वो अपनी पत्नी को उदास देखकर बहुत दुखी हो जाता, पर समझाते हुए कहता, अगर मैं कमाने बाहर नहीं जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? मुझे जाना ही होगा और तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकता। अगर तुम्हें वहां ले गया तो जितना कमाऊंगा सब खर्चों में ही निकल जाएगा। फिर घर पर क्या भेजूंगा? यह कहते हुए वह जाने की तैयारी करने लगता। अभी एक दिन बाकी था तो आलिया उसे कहती, मैं घर पर अकेली रहती हूं तो मेरा मन बहुत ऊब जाता है, तुम मुझे एक कुत्ता ला दो। यह सुनकर असद हंस पड़ता और कहता, बस इतनी सी बात, चलो ठीक है। फिर वह बाजार जाता और वहां से एक आकर्षक कुत्ता खरीदकर अपनी पत्नी आलिया को दे देता और कहता है कि इससे मन लगा लेना, अब पति तो चला जाता है कमाने।
उसके बाद आलिया कुत्ते के साथ खेलती, उसे भोजन आदि खिलाती, उसी के साथ ज्यादातर समय बिताती है। एक दिन वह विचारों में डूबी हुई थी। उसका मन व्याकुल हो रहा था और वो कुत्ते की ओर देख रही थी। पता नहीं क्या उसके मन में चल रहा था। तभी वह कुत्ते के सिर पर हाथ फेरने लगी। वो कुत्ते को ऐसे स्पर्श करती है कि कुत्ता उछलने लगता है और उसके बाद आलिया कुत्ते के साथ निकटता स्थापित करती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुत्ता अब उसके साथ निकटता बनाने लगता है, लेकिन कुत्ता बहुत जल्दी आलिया के पास से हट जाता है। अब आलिया को कोई संतुष्टि नहीं मिली। अब तो वह और भी व्यथित हो गई। दूसरे दिन भी यही होता है, लेकिन अभी भी कुत्ता जल्दी चला गया तो आलिया की खुशी अधर में रह जाती थी। इसके बाद आलिया सोचने लगी कि क्यों ना इसको कुछ खिलाया पिलाया जाए ताकि मेरे साथ कुछ देर तक साथ रहे। सुबह होते ही वह मास्क पहनकर एक दवाई की दुकान पर गई और वहां से शक्ति बढ़ाने वाली दवाएं लेकर आई और शाम होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही शाम हुई तो कुत्ते को खूब दूध आदि पिलाया और भोजन खिलाया और उस भोजन में शक्ति वाली दवा मिला दी है। दोस्तों, शक्ति बढ़ाने वाली दवा वाला भोजन खाने के बाद वो कुत्ता 20-25 मिनट तक शांत बैठा रहा, लेकिन इसके बाद वह कुत्ता व्याकुल होने लगता है। इसी तरह से करता जैसे वह बहुत बेचैन हो। अंदर ही अंदर कुत्ते की आवाज आने लगती है और अब वह आलिया के आसपास मंडराने लगता है। आलिया समझ जाती है कि मैदान सजा है, बस खिलाड़ियों के उतरने की देर है और वह अपने उस कुत्ते के साथ खेलने लग जाती है। उसके बाद कुत्ते के सामने बैठ जाती है। अब कुत्ता बहुत देर तक वहीं उसके पास रहता है। आलिया थक जाती है। वह जब उस कुत्ते को बांधने के लिए हटाने की कोशिश करती है तो कुत्ता उल्टा आलिया को कई जगह काटने की कोशिश करता है और जब भी कुत्ते को हटाती है तो कुत्ता उसे काटने की कोशिश करता। अब उसके पंजों से कई जगह निशान बन गए थे। आलिया जैसे तैसे कुत्ते को बांध देती है। अपने बिस्तर पर लेट गई तो कुत्ता खुलकर उसके बिस्तर पर चढ़ जाता है, क्योंकि शक्ति की दवा का असर था। अब तो रात भर यही चलता रहा। रात भर आलिया कुत्ते के साथ खेलती रही। अब आलिया सोचने लगी, आज तो जीवन सार्थक हो गया। हालांकि शरीर पर निशान पड़ गए थे, लेकिन आलिया को इसकी कोई चिंता नहीं थी कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। जब सुबह जैसे होते ही वह कमरे से बाहर निकली तो उसकी सांस उसकी तरफ ध्यान से देखने लगी तो उसके कंधों और हाथों पर खरोंच के निशान थे। सास पूछती है, बेटी यह क्या हुआ? आलिया कहती है, कुछ नहीं अम्मी, ये कुत्ते के साथ खेलते हुए कुत्ते के पंजे लग गए, मतलब मेरे ऊपर पंजों के निशान हैं। सास तुरंत कहती है, ऐसे कुत्ते को घर में क्यों रखती हो? इसे बाहर निकाल दो। आलिया के ससुर से कहती है, चलो जी, इसे घर से बाहर छोड़ आओ। लेकिन आलिया कहती है, नहीं, मैं इसे सिखा दूंगी। अब दोस्तों, दूसरा दिन आया। इस बार भी वह कुत्ते को एक दवा और दे देती है। अब आज की रात भी वही सब हुआ। पूरी रात आलिया ने कुत्ते के साथ अपना उत्सव मनाया और सुबह होते ही सास ने देखा आज और भी ज्यादा निशान थे और आज उसकी हालत ज्यादा बुरी थी। सास फिर पूछती है, आलिया बेटी ये क्या हुआ? तो आलिया ने बताया, अम्मी यह सब इस कुत्ते ने किया है। अब उसकी सास को कुछ संदेह सा हुआ। कुत्ते की व्याकुलता जैसी आवाजें उसे सुनाई देती थीं। अब आलिया की सास रात का इंतजार करने लगी। उसने सोचा, क्यों ना आज देखा जाए ये कुत्ते के निशान कैसे पड़ते हैं। आलिया ने आज तीसरे दिन फिर उसे कुत्ते को अपने कमरे में ही रखा और कुत्ते को शक्ति बढ़ाने वाली दवा दे दी। फिर उसके साथ उत्सव मनाने लगी। अब सास जो पहले से ही तैयार थी, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अब उसने खिड़की से अंदर का दृश्य देखा और जैसे ही खिड़की से झांक कर देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो स्तब्ध थी। यह क्या हो रहा है घर के अंदर? आलिया कुत्ते के साथ आनंद मना रही थी और वह कुत्ता उसे जोरदार तरीके से अब उसने अपने पति यानी आलिया के ससुर को बुलाया और जब दोनों पति पत्नी अंदर का दृश्य देखते हैं तो दोनों सास ससुर सोच में पड़ गए। चुपचाप वहां से आ जाते हैं। सुबह हुई तो आलिया की हालत बहुत खराब थी। ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन दोनों सास ससुर ने बहू से कुछ नहीं कहा और अपने बेटे असद को फोन किया कि बेटा, तुम्हारी पत्नी जिस कुत्ते को लाई है उसके साथ मौज मस्ती मना रही है। असद को इस बात का विश्वास नहीं होता और वो कुछ नहीं कहता, लेकिन सोचता है कि जाकर देखना चाहिए और वह छुट्टी लेकर घर आ जाता है। लेकिन इस बार आलिया को इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी उसे हर बार होती है, क्योंकि जिस पति के साथ वह खुशियां मनाती थी वह खुशी अब कुत्ते के साथ मना रही थी।
असद अपनी पत्नी आलिया से बड़े प्यार से पूछने लगा, आलिया, यह निशान कैसे हैं? तो आलिया कहती है, कुत्ते ने निशान बना दिए हैं क्योंकि है कुत्ता मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब असद ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। वो कुत्ते को घर से बाहर निकालना चाहता है। आलिया जिद करती रहती है कि वह कुत्ते को नहीं छोड़ेगी, उसे सब कुछ सिखाएगी और फिर से सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन असद उस कुत्ते को बाहर जंगल में दूर छोड़ आया। लेकिन हम सबको पता है कि कुत्ता सूंघते सूंघते वापस आ जाता है और वो कुत्ता भी सूंघता हुआ घर आ गया। आलिया उसे कुत्ते को देखकर बहुत खुश हुई और वापस उसे घर में बांध दिया। असद कई बार कुत्ते को बाहर छोड़कर आया, लेकिन वो वापस घर में आ जाता था तो असद परेशान हो गया। असद का एक दोस्त राशिद था। असद ने उस दोस्त को वो कुत्ता दे दिया और कहा, ये लो, बहुत मूल्यवान कुत्ता है, तुम रख लो इसे। उसका दोस्त उसे खुशी खुशी रखता था। अभी तक असद ने अपनी पत्नी आलिया से कुछ भी पूछा नहीं था कि आखिर क्या मामला था, लेकिन उसके दिमाग में कई बातें घूम रही थीं। अब वो कुत्ता दोस्त के घर गया तो वहां पर दोस्त की बीवी सारा जो रात में सोती हैं, उन पर भी कुत्ता रुक नहीं रहा था। वह उनके पास पहुंच गया और उनके साथ निकटता बनाने की कोशिश करने लगा। अब दोस्त ने 2-1 दिन ऐसा देखा तो समझ गया कि यह तब वहां भी यही करता होगा। कुत्ता दूसरे दिन भी यही हरकत दोहराता है क्योंकि वह पूरी तरह आशिक मिजाज हो गया था। वहां वो दोस्त की बीवी अपने पति से कहती है कि इसे बाहर छोड़ आओ वरना कुछ अनुचित हो जाएगा और फिर मुझे मत कहना। इसे वहीं ले जाओ जहां से लाए हो। इसके बाद जो असद का दोस्त था वो असद को फोन पर कहता है, यार इस कुत्ते को तू ही संभाल असद, तूने कैसा कुत्ता दिया है यार, ये तो हमारी बीवी को भी नहीं छोड़ता। ये कहानी असद की समझ में फौरन आ गई कि ओहो, अच्छा यह मामला है, क्योंकि उसके दोस्त ने जो बताया वो उसे समझने के लिए काफी था। क्योंकि असद भी जानता था कि उसकी पत्नी आलिया ने उस कुत्ते के साथ निकटता स्थापित की थी, क्योंकि उसके अम्मी अब्बू झूठ तो नहीं बोल सकते थे और झूठ बोलकर बीवी पर कोई आरोप नहीं लगा सकते थे, और अब उस कुत्ते का आलिया से लगाव हो गया था। इन सब के बाद असद ने अपनी पत्नी आलिया को पूछा कि मामला क्या है। आलिया ने खूब टाल मटोल की। उसके बाद असद ने आलिया को खूब मारा और फिर तलाक दे दिया। तलाक के बाद आलिया अपने मायके चली गई और असद अपनी ड्यूटी पर चला गया। इस तरह आलिया ने वासना के चक्कर में अपना सारा घर और परिवार संतान होने से पहले ही खो दिया। दोस्तों, वासना और इच्छा जब किसी के सिर पर सवार होती है तो इंसान अंधा हो जाता है, और इसी अंधेपन की वजह से इंसान इतना बड़ा नुकसान करता है, अपने परिवार तक को भी खो देता है, अपने लोगों को खो देता है और अपनी इज्जत तक भी समाज में खो देता है। यही वासना का सबसे बड़ा कारण होता है। तलाक के बाद आलिया की जिंदगी बिखर जाती है। उसके पास ना उम्मीद बचती है ना सहारा। माँ बाप को छोड़कर घर में उसकी कोई कदर नहीं करता। सब उसे ताने मारते हैं। गांव गली की औरतें उसका जीना मुश्किल कर देती हैं। और 6 साल बाद एक दिन जब वह सड़क पर गुजर रही थी तो अचानक असद से सामना हो जाता है। उसकी हालत बहुत खराब थी, कपड़े पुराने और चेहरा थका हुआ। असद उसे देखता है और नजरें फेर लेता है। उसे भीतर से घृणा महसूस होती है। आलिया कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद दोनों का फिर से सामना होता है। इस बार आलिया कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप असद के पास आकर उसके पैर पकड़ लिए। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह रोते हुए कहती है, मुझसे गलती हुई असद, मुझे माफ कर दो। लेकिन असद गुस्से में उससे पैर छुड़ाकर चला जाता है। आलिया वहीं जमीन पर बैठी रोती रह जाती है। उसकी सिसकियों की आवाज देर तक हवा में गूंजती रहती है। कुछ दिनों बाद आलिया हिम्मत जुटाकर असद के घर पहुंचती है। अंदर जाने की हिम्मत उसमें नहीं होती, लेकिन वह दरवाजे पर खड़ी होकर असद के माँ बाप के पैर पकड़ लेती है। उसके आंसू उनके पैरों को भिगो देते हैं, लेकिन असद के माँ बाप गुस्से में उसे डांट देते हैं। उसे भला बुरा कहकर धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। आलिया गिर जाती है, उठने की कोशिश करती है, पर आंखों से आंसू थमते नहीं। चाहता तो असद भी यही था कि वह दूर रहे, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ छुपता है। माँ बाप का बर्ताव उसे अच्छा नहीं लगता। वो चुपचाप सोच में डूब गया। कुछ दिनों बाद आलिया के माँ बाप असद के घर आए। दोनों के चेहरे पर थकान और शर्म झलक रही थी। वे उसके सामने आकर झुक जाते हैं, असद के पैरों में गिर पड़ते हैं। आलिया की मां कांपते हाथों से
अपना दुपट्टा उसके पैरों में रख देती है और रोते हुए कहती है, बेटा हमारी बेटी ने बहुत गलती की है, लेकिन अब वह टूट चुकी है, बस उसे एक मौका दे दो। असद के माँ बाप गुस्से में उन्हें डांटते हैं और दरवाजे से बाहर निकालने लगते हैं। तभी असद आगे बढ़कर उन्हें रोकता है। अपने माँ बाप की ओर देखकर कहता है, इनकी क्या गलती है, ये भी मेरे माँ बाप हैं आपकी तरह। असद ने उनके कांपते हाथ थाम लिए, उन्हें अंदर बैठाया। उनके चेहरे से दर्द साफ झलक रहा होता है। असद अपने सामने बैठे आलिया के माँ बाप को देख रहा था। उनके एक एक लफ्ज में दर्द था जो असद के दिल में उतर चुका था। उसके भीतर एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, अब बहुत हो गया, अब किसी को और रुलाने की जरूरत नहीं। गलती हो गई थी, लेकिन अब पछतावा साफ दिख रहा है। मैं उसे माफ करता हूं। आलिया के माँ बाप के चेहरे पर जैसे सुकून लौट आया। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन अब उनमें राहत थी। असद उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा, जहां आलिया खड़ी थी, सिर झुका हुआ और आंखों में शर्म भरी हुई। वो कांपती आवाज में कहती है, मैं माफी के लायक नहीं हूं। असद, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन मैं हर पल अपनी गलती पर पछताती रही हूं। अगर चाहो तो सजा दे दो, पर एक बार माफ कर दो। असद कुछ पल उसे देखता है, फिर कहता है, सजा तो वक्त ने तुम्हें पहले ही दे दी है। अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना चाहता हूं कि अब और खुद को मत सजा दो। गुजरा हुआ वक्त लौट नहीं सकता, लेकिन आने वाला वक्त हम संभाल सकते हैं। आलिया रोते हुए उसके पैरों में गिर गई। असद ने झुककर उसे उठाया, उसके आंसू अपने हाथों से पोंछे और बोला, अब सब खत्म, अब हम फिर से जिंदगी शुरू करेंगे। आलिया की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन अब उनमें डर नहीं, सुकून था। वो असद के सीने से लग जाती है। असद उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है, अब तुम मेरी हो और हमेशा रहोगी। घर के अंदर जैसे वर्षों बाद कोई रोशनी लौट आई थी। असद ने आलिया को माफ कर दिया और उस माफी में ही आलिया को फिर से जीने की वजह मिल गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया। अस्वीकरण। यह वीडियो केवल मनोरंजन और सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इस कहानी में दिखाए गए पात्र और घटनाएं समाज में घटित होने वाली कुछ सच्ची रिपोर्टों और काल्पनिक नाटकीय रूपांतरण पर आधारित हैं। इसमें कुछ संवेदनशील विषय शामिल हैं, इसलिए दर्शकों से निवेदन है कि वे इसे अपने विवेक, डिस्क्रिशन से देखें। यह वीडियो किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों को बढ़ावा नहीं देता है।